Good morning student. Today I will discuss about second part of this chapter named The Little Girl. I have already taught you the first part in which I explained about a little girl named Kezia. Kezia was so scary about his father. So let's see the second part. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Laboriously means बड़ी मेहनत से with a double cotton के साथ the little girl stitched three sides. उस छोटी सी लड़की ने तीन तरफा सिला. But what to fill it with, इसमें क्या भरा जाए? That was the question. ये प्रश्न था उसके सामने. The grandmother was out in the garden. Grandmother garden में बाहर थी. And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Scraps means होते हैं पुराने कपड़े या कागज़ के टुकड़े. Wandered into means ढूंढने गई. तो वह कुछ scraps जो हैं माँ के रूम में ढूंढने गई. ऑन द बेड टेबल जो बेड के पास टेबल था, सी डिस्कवर्ड उसने ढूंढ लिया अ ग्रेट मैनी सीड्स ऑफ फाइन पेपर. उसे अच्छे पेपर्स की फाइन पेपर्स की कुछ सीड्स वहाँ पर मिल गई. गैदर डैम अप उन्हें इकट्ठा करके टोर देम इनटू टाइनी पीसेस. उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया या फाड़ दिया. एंड स्टफ्स हर केस और उसे अपने डब्बे में रख लिया. देन स्यूड अप द फोर्थ साइड और उसने उस केस में रखने के बाद उसे चौथी तरफा से भी सिल दिया. डेट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात उस घर में बहुत शोर शराबा था. डेट नाइट उस रात देयर वॉज ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. जो उसके पिता की स्पीच थी जो कि उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में देना था वो खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च कमरों में खोजा जा रहा था, खोजा गया. सर्वेंट क्वेश्चन नौकरों से प्रश्न किए गए. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. अंत में मदर केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू didn't see some papers on my table in our rooms. केजिया, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने मतलब आई सपोज मुझे लगता है यू डिडेंट सी तुमने नहीं देखे थे सम पेपर्स ऑन माई टेबल इन आवर रूम. मेरे कमरे में आकर तुमने मेरे टेबल पे पेपर्स नहीं देखे थे. ओ येस, अरे हाँ. सी सेड उसने कहा. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. उन्हें मैंने अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया है. वॉट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई. कम स्ट्रेट डाउन टू दी डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंस. सीधे मेरे कमरे सीधे स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आओ. डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंस यानी अभी हाल ही डाइनिंग रूम में सीधे नीचे आओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And she was dragged down और वह सीधे नीचे आई to where जहाँ drag was pacing to and fro जहाँ उसके पिताजी to and fro means इधर उधर चल रहे थे या घूम रहे थे. hand behind his back अपने पीठ के पीछे हाथ लेकर. well, अच्छा. ही सेड शार्पली उन्होंने तेजी से कहा. मदर एक्सप्लेन माँ ने बताया. ही स्टॉप वह रुक गए. एंड स्टेड एट द चाइल्ड और उस बच्ची को घूरने लगे. डिड यू डू डैट, क्या तुमने वो किया है? नो सी विस्पर्ड वह फुसफुसाई धीरे से. नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग्स. माँ जाइए उसके कमरे में और फेच डाउन द डम थिंग्स. डम का मतलब होता है मतलब खराब की हुई वह या बनाई हुई
दुख के साथ उस चीज़ को बोला जाता है जो दुख के साथ प्रकट की जाए। तो उस खराब चीज़ को जो इसने बनाई है लेकर आइए। फेस डाउन, नीचे लाइए। सी डेट दी चाइल्ड्स पुट टू बेड हिज इंस्टेंट, और जो अभी हाल ही देखो वो द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, जो उसने अभी हाल ही अपने बेड पर रखी है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, रोते हुए टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन दी शैडोज रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन दी फ्लोर। क्राइंग, रोते हुए, इतना अधिक कि एक्सप्लेन, यानी वह एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, वो इतना अधिक रो रही थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। सी ले इन द शैडो रूम, वह उस अंधेरे कमरे में, शैडो रूम का मतलब जहाँ लाइट नहीं जल रही हो, रोशनी ना हो, उस अंधेरे कमरे में लेटी हुई थी। वॉचिंग द इवनिंग लाइट्स मेक अ सैड लिटिल पैटर्न द फ्लोर, उन शाम की रोशनी को देखते हुए जो कि उसके कमरे में सैड लिटिल पैटर्न यानी कुछ आकृतियाँ उसके फर्श पर बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम, तभी उसके पिताजी कमरे में आए। विद द रूलर इन हिज हैंड, एक छड़ी लेकर अपने हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। ओ नो, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द क्लोथ, बेड क्लोथ्स, यानी अपने आप को उन बिस्तर के नीचे या उस बेडशीट के नीचे छिपाते हुए वह चिल्लाई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उस बेडशीट को एक तरफ खींच दिया। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना है जो तुमसे संबंध नहीं रखती हैं। बट, लेकिन इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक पाम, वह इतना कह भी नहीं पाई कि वह छड़ी उसके गुलाबी हथेलियों पर, छोटी गुलाबी हथेलियों पर आके लगी। Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, घंटों बाद, when, जब grandmother had wrapped her in her shawl, जब दादी माँ ने उसे अपने शॉल में लपेट लिया, and rocked her in the rocking chair, और उसे rocking chair पर रॉक करने लगी। द लिटिल क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वह छोटी सी लड़की अपनी दादी की नर्म शरीर से लिपट गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, वॉट फॉर का मतलब होता है किस लिए, भगवान ने पापा किस लिए बनाए। सी सॉफ्ट, वह सुस्काते हुए बोली। हेयर्स अ क्लीन हैंकी, यहाँ पर एक साफ सुथरा रुमाल है डार्लिंग। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। पेट, थपथपाते हुए उसकी दादी ने ये कहा। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम यह सब सुबह में भूल जाओगी, इस सब के बारे में सुबह में भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने पापा को बताने की कोशिश की। बट, लेकिन ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वह इतने अधिक अपसेट थे कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लिसन टू नाइट, यानी आज उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट, लेकिन द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगले बार जब उसने अपने पिता को देखा, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे कर लिया। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों से जो लाल रंग था वह उड़ गया। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक मैकडोनल्ड फैमिली उनके बगल में ही रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस मीन्स होती है बाउंड्री, उसमें जो गैप था उसके
द्वारा वह उनको देखते हुए द लिटिल गर्ल सा देम, उस छोटी लड़की ने उन्हें देखा, प्लेइंग टेग इन द इवनिंग, शाम के समय टेग खेलते हुए। टेग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को दौड़कर छूना, पकड़ना। द फादर विद द बेबी माओ, फादर जो थे वो बेबी माओ, माओ जो छोटी बच्ची थी उसको ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर बिठाए हुए थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर, जो दो छोटी लड़कियां थीं वो लटकी हुई थी ऑन द हिज कोट पॉकेट, यानी जो उनकी कोट की जो पॉकेट थी उनसे वह लड़कियां लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड, और गोल गोल चक्कर लगा रही थी। द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर, फ्लावर बेड शेकिंग का मतलब होता है फूलों की छड़ी के समान हंसना, यानी फूलों की जो झड़ी लग जाती है उसके समान जो हंसी होती है उसे फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर बोलती हैं, यानी फूलों की झड़ी से उनकी हंसी लग रही थी। वंस, एक बार, सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, यानी एक बार सी सा, उसने देखा, द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, यानी जो लड़के थे वह मुड़े होज ऑन हिम, यानी उनको पकड़ने के लिए, एंड ही ट्राइड, यानी उन्हें छूकर भागे। वो लड़के होज ऑन हिम का मतलब उन्हें पकड़कर भागे। एंड ही ट्राइज, और उनके पिता ने भी कोशिश की, टू कैच देम, उन्हें पकड़ने की, लाफिंग, हंसते हुए, ऑल द टाइम, पूरे समय। यानी केजिया ये देख रही थी कि जो पेरेंट्स हैं उसके साथ वो सारे बच्चे किस तरह से खेल रहे थे, और पेरेंट्स भी नाराज़ नहीं हो रहे थे बल्कि वह भी बच्चों के साथ खेल रहे थे। देन तब इट वॉज सी डिसाइडेड, तब उसने ये निर्णय लिया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, यानी कि पिता भी अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उन्हें और दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा, यानी उसकी दादी माँ और उसकी मम्मी दोनों हॉस्पिटल चली गईं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन दी हाउस विद एलिस, उस छोटी सी लड़की को एलिस के साथ घर में अकेले छोड़ गई, यानी जो एलिस थी, द कुक, वो खाना बनाने वाली महिला थी, घर की नौकर थी, उसके साथ वह उसे घर में अकेला छोड़ के चली गई। डैड वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी दिन के समय तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रो सडनली एफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ के चली गई तो सी ग्रो सडनली एफ्रेड, वह अचानक से डर गई। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर वर्ड मीनिंग में या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप कॉल कीजिए, और आपको जो भी परेशानी हो आप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। इससे जो फर्स्ट पार्ट है पहले, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट को देख सकें, और आप कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।